और दोस्तों स्वागत है आप सभी का आरआरबी मैथ की 94 में। और मैं हूं अनिल कुमार। दोस्तों आज के वीडियो में हम लाभ और हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 2 में कुछ क्वेश्चन को हम हल करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम पुनः बेसिक कॉन्सेप्ट को जान लेते हैं। दोस्तों देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस में 5 वर्डों का यूज होता है। सबसे पहले क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य को इंग्लिश में कहते हैं कास्ट प्राइस, और कास्ट प्राइस को मैथ की भाषा में लिखेंगे सीपी। इसके बाद होता है विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य को इंग्लिश में कहते हैं सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस को मैथ की भाषा में लिखेंगे एसपी। इसके बाद होता है लाभ, और लाभ की इंग्लिश होती है प्रॉफिट, और प्रॉफिट को लिखेंगे हम पी। और हानि होता है, हानि को हम लिखते हैं लॉस, और लॉस को जो है लिखेंगे यल। इसके बाद अंकित मूल्य होता है, और अंकित मूल्य को लिखेंगे एमआरपी। एमआरपी को इंग्लिश में कहते हैं मार्केट रेट प्राइस, यानी ये मार्केट रेट प्राइस होता है। चलिए आगे देखिए, जब एसपी बड़ा होता है सीपी से तो हमेशा लाभ होगा, और लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, या P बराबर एसपी माइनस सीपी। इसके बाद जब सीपी बड़ा होगा एसपी से तो हमेशा हानि होगा, और हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, और मैथ की भाषा में हम लिखेंगे यल बराबर सीपी माइनस एसपी। आगे चलिए, जब सीपी एसपी प्रॉफिट और लॉस रुपया के रूप में दिया हो तब हम लाभ परसेंट बराबर लिखेंगे लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, और मैथ की भाषा में लिखेंगे प्रॉफिट परसेंट बराबर पी गुणे 100 बटे सीपी। इसके बाद हानि परसेंट बराबर होता है हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, और इसको हम लिखेंगे यल बराबर, यानी लॉस परसेंट बराबर यल गुणे 100 बटे सीपी। और जब सीपी एसपी प्रॉफिट और लॉस वस्तु के रूप में दिया हो तब लाभ परसेंट बराबर लाभ गुणे 100 बटे विक्रय मूल्य, या पी परसेंट बराबर यानी प्रॉफिट परसेंट बराबर पी गुणे 100 बटे एसपी। हम मैथ की भाषा में लिखेंगे हानि परसेंट बराबर हानि गुणे 100 बटे विक्रय मूल्य, और इसको लिखेंगे लॉस परसेंट बराबर लॉस गुणे 100 बटे एसपी। चलिए दोस्तों कुछ क्वेश्चन देखते हैं टाइप 1 साधारण प्रश्नों के आधार पे। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक वस्तु 500 रुपये में खरीद कर 600 रुपये में बेच दी गई। इस सौदे में कुल लाभ तथा प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है कि 500 रुपये में खरीद कर, ये इसका क्रय मूल्य हुआ है। क्रय मूल्य मतलब यानी सीपी लिखेंगे, यानी सीपी दिया हुआ है 500 रुपया, और 600 रुपया में बेच दिया गया है, ये इसका विक्रय मूल्य हुआ है। विक्रय मूल्य को लिखेंगे एसपी, और एसपी बराबर दिया है 600 रुपया, यानी 500 रुपये में खरीद कर 600 रुपये में बेच दिया गया तो क्या होगा, लाभ होगा। तो लाभ को लिखेंगे यल, यानी यल बराबर कितना का लाभ होगा, तो 600 में से 500 घटा देंगे, यानी एसपी माइनस सीपी लिखेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे एसपी कितना है 600 है, और सीपी कितना है 500 है। 600 में से 500 घटाएंगे कितना का होगा, 100 रुपया, यानी 100 रुपया का लाभ हुआ। तो लाभ परसेंट बराबर लिखेंगे, लाभ परसेंट बराबर लिखेंगे पी गुणे 100 बटे सीपी। तो पी यानी प्रॉफिट कितना का है, तो प्रॉफिट कितना का है 100 रुपया का है। सॉरी, यहाँ पे जो है पी रहेगा क्योंकि प्रॉफिट है, तो यहाँ पे जो प्रॉफिट हुआ 100 रुपया का हुआ, और गुणे 100 लिखेंगे बटे सीपी कितना है, सीपी 500 रुपया है, यहाँ पे 500 लिखेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो को काट देंगे, 5 से 100 में भाग करेंगे, 5 दूना के 10,
यानी 20% हुआ, यानी 20% हमारा आंसर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहन एक पुराना साइकिल 800 रुपया में खरीदता है, उसे 250 रुपया में लगातार मरम्मत करवाता है, फिर उसे 1200 रुपया में बेच देता है, तो कितना प्रतिशत का लाभ होगा। यहाँ 800 रुपये में खरीदता है, यानी सीपी कितना हुआ 800 रुपया। 800 रुपया में खरीदता है और उसे 250 रुपया मरम्मत करवाने में लगता है, तो प्लस 250 इसमें जोड़ देंगे, तो 800 और 250 जोड़ेंगे तो कितना होगा 1050 होगा, यानी 1050 रुपया सीपी हुआ। एसपी कितना दिया है, एसपी दिया है, कह रहा है फिर उसे 1200 रुपया में बेच देता है, तो एसपी कितना हुआ 1200 रुपया, यानी सीपी 1050 रुपया है और एसपी 1200 रुपया होगा। क्या होगा लाभ होगा, यानी पी बराबर लिखेंगे कितना का लाभ होगा 1200 में से 1050 हम घटा देंगे, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे 1200 में से हम 1050 घटा देंगे, तो 1200 में से जब 1050 घटाएंगे तो कितना हुआ 150 हुआ, यानी 150 रुपया क्या हुआ लाभ हुआ। अब लाभ परसेंट हमें निकालना है, यानी प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है पी गुणे 100 बटे सीपी होता है, सीपी होता है। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना का हुआ 150 रुपया का है, गुणे 100 लिखेंगे, बटे सीपी कितना है, सीपी 1050 है, तो यहाँ पे 1050 लिखेंगे और यहाँ पे 1 जीरो से 1 जीरो काटेंगे और 15 से काटेंगे 105 को, तो 15 सते 105, यहाँ पे बचा 100 बटे 7, 100 में 7 का भाग करेंगे, 100 में हम 7 का भाग करेंगे तो 14 सते 98, यानी 14 सही 2 बटे 7% हमारा आंसर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कुर्सी की लागत 180 रुपया आई, उसे 216 रुपया में बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। यहाँ पे जो लागत मूल्य है यानी सीपी दिया हुआ है 180 रुपया, यानी 180 रुपया इसका सीपी हुआ और 216 रुपया में बेच देता है, यानी एसपी कितना हुआ 216 रुपया। यहाँ देखेंगे एसपी वाला अधिक है, एसपी 216 है और सीपी 180 है, क्या होगा लाभ होगा। कितना का लाभ होगा 216 में से 180 हम घटा देंगे, तो 216 में से 180 घटाएंगे तो यहाँ पे होगा 36 रुपया, यानी 36 रुपया का लाभ होगा। तो लाभ परसेंट बराबर कितना होगा, यानी प्रॉफिट परसेंट बराबर होगा प्रॉफिट गुणे 100 बटे सीपी होगा। तो प्रॉफिट कितना का है 36 रुपया का है, गुणे 100 बटे सीपी कितना है 180 का है, यहाँ पे लिखेंगे 180, 1 जीरो से यहाँ पे 1 जीरो काटेंगे, 18 से 36 में भाग करेंगे, 18 दूना के 36, 2 का 10 में गुणा करेंगे तो 2 दहा में 20% हमारा आंसर हुआ, यानी 20% का लाभ होगा। चलिए चौथा क्वेश्चन। रमेश 100 अंडे में से प्रत्येक को 5 रुपये की दर से खरीदता है, रास्ते में लाते समय 20% अंडा टूट जाता है, शेष बचे अंडे को 6 रुपया में बेच देता है, उसे व्यापार में क्या प्रभाव पड़ा है। कह रहा है कि 100 अंडे में से प्रत्येक को 5 रुपये की दर से खरीदता है, यानी सीपी जो है कह रहा है एक अंडे को जो है 5 रुपया में खरीदता है, तो 100 अंडे को कितना में खरीदेगा, तो 100 गुणे 5, 100 गुणे 5 होगा, 100 गुणे 5, तो 100 का 5 में गुणा करेंगे कितना होगा 500 रुपया होगा, 500 रुपया क्या हुआ सीपी हुआ। आगे कह रहा है कि रास्ते में लाते समय 20% अंडा टूट जाता है, पहले 100 अंडा था, 100 अंडे में 20 अंडा टूट गया तो कितना अंडा बचा 80 अंडा बचा। अब कह रहा है शेष बचे अंडे को 6 रुपये में बेच देता है, तो गुणे 6 हो जाएगा, यहाँ पे हम एसपी लिखेंगे, तो 6 का 80 में गुणा करेंगे तो 480 होगा, यानी 480 रुपया का हमें विक्रय मूल्य हुआ।
480 रुपया विक्रय मूल्य हुआ, सीपी हुआ 500। अधिक कौन है? सीपी हुआ है, यानी 500 रुपये में खरीदा और 480 रुपये में बेच दिया। तो क्या होगा? लॉस होगा। लॉस कितना का होगा? 480 में से 500 में से 480 घटा देंगे, यानी 500 में से हम 480 को घटा देंगे तो कितना बचा? 580 में से जब हम 480 घटा देंगे तो कितना होगा? 20 रुपया होगा। 20 रुपया का क्या होगा? लाभ होगा। तो लाभ परसेंट पूछा है, यहाँ पे लॉस होगा। लॉस होगा कितना होगा? 20 रुपया का लॉस होगा। तो हम लॉस परसेंट बराबर लिखेंगे लॉस गुणे 100 बटे सीपी लिखेंगे। और लॉस कितना का है? तो 20 रुपया का है, गुणे 100 लिखेंगे बटे सीपी कितना है? सीपी 500 रुपया का है, तो नीचे 500 लिखेंगे। यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो को काटेंगे और 5 से काटेंगे 20 को, तो 5 चौके 20 हुआ, यानी 4% हमारा आंसर हुआ। यानी 4% का क्या होगा? लाभ होगा, 4% का हानि होगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 10 किग्रा चावल 10 रुपया प्रति किग्रा तथा 15 किग्रा चावल 12 रुपया प्रति किग्रा की दर से खरीदा गया। कुल चावल को 16 रुपया प्रति किग्रा की दर से बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा? दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि 10 किग्रा चावल 10 रुपया प्रति किग्रा, यानी 1 किग्रा 10 रुपया में मिलता है, तो 10 किग्रा कितना में मिलेगा? तो सीपी बराबर लिखेंगे, सीपी बराबर 10 गुणे 10, 10 गुणे 10, फिर आगे कह रहा है 15 किग्रा चावल 12 रुपये में, तो प्लस 15 गुणे 12 लिखेंगे। कह रहा है 15 किग्रा चावल 12 रुपया प्रति किग्रा की दर से खरीदा गया, यानी सीपी आपका हो जाएगा 10 का गुणा 10 में करेंगे 10 दहा में 100 होगा, 15 का 12 में गुणा करेंगे तो 15 दूना 31 और 15 एकम 15 और 3 18, यानी 180 रुपया हो गया। 100 और 180 जोड़ेंगे कितना होगा? 280 होगा, यानी 280 रुपया क्या होगा? सीपी होगा, यानी 280 रुपया में खरीदा। फिर कह रहा है कि चावल को 16 रुपया प्रति किग्रा की दर से बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा? यानी कुल चावल को, यहाँ पे कह रहा है कुल चावल को 16 रुपया में बेचा गया। तो यहाँ पे पहले 10 किग्रा चावल था, 10 किग्रा चावल और 15 किग्रा चावल, कुल कितना किग्रा चावल हुआ? तो 10 किग्रा और 15 किग्रा को जोड़ देंगे तो 10 और 15 25 किग्रा हो गया, यानी एसपी बराबर लिखेंगे 25 किग्रा, और 25 किग्रा चावल को 16 रुपया में बेच रहा है, तो गुणे 16 होगा। अब 25 का हम 16 में गुणा करेंगे, 25 का 16 में गुणा करेंगे तो कितना होगा? 400 रुपया होगा, यानी 400 रुपया एसपी हुआ। यहाँ पे 400 रुपये में बेचा, यानी कहने का मतलब 280 रुपया में ख़रीदा था और 400 रुपया में बेच दिया। क्या होगा? लाभ होगा, यानी प्रॉफिट होगा। कितना का प्रॉफिट होगा? तो 400 में से 280 को हम घटा देंगे, 480 में से 280 घटाएंगे तो 120 रुपया होगा, 120 रुपया का लाभ हुआ। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर हम लिखेंगे, प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट यानी 120 गुणे 100 बटे सीपी कितना है? 280 है। यहाँ पे 0 से 0 को काट देंगे और 4 से काटेंगे 28 को, तो 4 सत्ते 28, अब 12 को काटेंगे 4 तिहाई 12, यानी 3 का गुणा जब 100 में करेंगे तो यहाँ पे 300 होगा, 300 बटे 7, और 7 का भाग करेंगे 300 में तो हो जाएगा 42 सही 6 बटे 7%, यानी 42 सही 6 बटे 7% का लाभ होगा। यही आपका आंसर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 742 रुपये की लागत से तैयार एक वस्तु को 700 रुपया में बेचा गया। इस प्रकार वस्तु पर कितने प्रतिशत हानि हुई? यानी सीपी दिया हुआ है
742 और SP दिया है 700 रुपया, यानी 742 रुपया में खरीद कर 700 रुपया में बेचा। तो अधिक कौन है? CP अधिक है। जब CP अधिक है तो क्या होगा? लॉस होगा। तो लॉस बराबर होगा 742। हम 742 में से 700 घटा देंगे, घटाने पे कितना आएगा? 42 रुपया होगा। 42 रुपया का हमें लॉस होगा। तो लॉस परसेंट बराबर लिखेंगे, लॉस परसेंट बराबर लॉस गुणे 100 बटे CP। लॉस कितना का है? 42 रुपया का है। यल के जगह 42 लिखेंगे, गुणे 100 लिखेंगे, बटे CP कितना का है? 742 रुपया का है। यहाँ पे 742 लिखेंगे। हम 7 से काटेंगे, 7 छके 42 और 7 दहा में 70 हुआ और 7 छके 42 हुआ। 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6 और 2 पचे 10, 2 तिहाई 6, यानी 3 का गुणा हम 100 में कर देंगे। जब 3 का गुणा 100 में करेंगे तो 300 होगा और 300 बटे कितना बचा है? 53 बचा। 53 का 300 में भाग करेंगे, कितना बार जाएगा? 5 बार जाएगा। 35 शेष बचेगा तो 35 को ऊपर लिखेंगे और बटे 53 होगा, यानी 5 से ही 35%, 5 से ही 35 बटे 53% हमारा आंसर होगा। यानी 5 से ही 35 बटे 53% का हानि होगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए। धन्यवाद।